हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर। आप सभी जानते हैं आपका विज्ञान का पेपर है जो 19 तारीख को होने वाला है। तो बिल्कुल हम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके लिए लाए हैं पेपर। बिल्कुल पूरा पेपर है जो फंस सकता है, रियल पेपर है। आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। बिल्कुल जैसा इसमें पेपर है इसी तरह से आपका पेपर आने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 75 नंबर का पेपर और 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम जल्दी से पेपर को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करना है, बिल्कुल आपको ऐसा का ही ऐसा पेपर मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपने पढ़ा होगा। जल्दी से हमें कमेंट में बताना कि आपको कितने की आंसर पहले से ही पता थे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करें। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्मा मिलती है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं जो इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने भी इसका आंसर सही लगाया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलन समीकरण लिखना है। क्या लिखना है हमें? प्रोपेन का ऑक्सीजन में दहन का समीकरण। तो दहन का समीकरण क्या होता है? इसका होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8। C3H8, तो इसका सूत्र होता है C3H8 प्लस 5O2 इज इक्वल टू बनेगा 3CO2 प्लस 4H2O। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दूसरे का पहला सही है। दूसरे का पहला सही है। दूसरे का पहला सही है। आगे देखेंगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से बताना है कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो बच्चों जल्दी से बताइए कौन सी सामग्री है जो सबसे उपयुक्त रहती है। तो लोहा है जो लोहा का उपयोग करते हैं। विद्युत चुम्बक का जो कोर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का। उदासीनता ने अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है लवण और जल, ऑप्शन बी है केवल जल, ऑप्शन सी केवल लवण, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ना। यदि आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। क्या लिखा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी क्या कर रहा है यह? विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तो कौन सा बदलता है? कौन सा उपकरण ऐसा काम करता है? आप कहेंगे, आपके सामने चार ऑप्शन है, एमीटर, जनरेटर, मोटर और गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा परिवर्तित करता है? आप कहेंगे सर ये तो है जो इसका हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर क्या लिखा? किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम की घनत्व पर, या आवृत्ति पर, या फिर निर्वात पर। तो निर्भर किस पर करता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर और माध्यम घनत्व पर, ठीक है। हालांकि इसके दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसका एक आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए था। इसका आपको अभी आंसर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर लगा देना है, ठीक है। तो इतना है जो आपका हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, यही है जो अंग्रेजी में भी प्रश्न हैं। आपको अंग्रेजी में देखना है तो आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब हम इनको देखेंगे। तो बच्चों इनको देखने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं खालिस्तान। पहला प्रश्न क्या है? खालिस्तान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी हम ऐसी कौन सी क्रियाएं करते हैं जिनको हम मेडुला के द्वारा नियंत्रित करते हैं। मेडुला क्या है? ये हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क का भाग होता है। तो मस्तिष्क का वह भाग जिसका नाम क्या है? मेडुला। तो मेडुला के द्वारा हम कौन को नियंत्रित करते हैं? आप कहेंगे सर अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? आपको अनैच्छिक भरना है, ठीक है। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक। अनैच्छिक क्रियाएं। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है?
दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो अंगुलियां किस दिशा में इंगित करती हैं। आपने देखा होगा, एक हम इस तरह से सीधी रॉड लिए रहते थे और यहाँ पर हम इसको जब पकड़ते थे तो अंगूठा है जो ऊपर की दिशा में जाता था और अंगुलियां हैं जो इसकी चारों ओर बनती थी कि नहीं बनती थी। तो बताइए अंगुलियां कौन सी दिशा को बताती हैं, कौन सी दिशा को इंगित करती हैं। आप कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कौन सी दिशा को बताती हैं ये? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। मछलियों के हृदय में केवल खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप कहेंगे सर 2 कक्ष होते हैं। कितनी कक्ष होती हैं? 2 कक्ष। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होती हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, रंग कौन सा प्रदान करता है? आँख का आइरस। क्या करता है? आइरस। इसको क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। आइरस या फिर परितारिका बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो 5वां प्रश्न। खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है? आप कहेंगे सर खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला है जो इसमें है जो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अगला लिखो, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये रहे आपके रिक्त स्थान। ठीक है, आपने हमें उम्मीद है 6 क्वेश्चन में से आपसे 5 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन बन गए होंगे। आपको कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन बने हैं। आगे देखते हैं, अगला बढ़ते हैं आगे। ये आपके अंग्रेजी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो अब आते हैं आपके तीसरे प्रश्न में सही गलत। क्या आ गए? सही और गलत। सही गलत देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो ये बात कैसी है? सत्य। सत्य पे हम सही का टिक लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या? अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये भी बात सत्य है। ये भी कैसी बात है? सत्य है। ठीक है, दूसरा हुआ सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य। तीसरा क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी सही हो जाएगा। प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तनांक होता है। यह भी सही हो जाएगा। अगला क्या है? सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। तार आप देखते हैं धातुओं की विशेषता पढ़ते हैं तो धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तो चौथा हो जाए, 5वां जो सही है, सत्य है। मानव आँख की रेटिना में दृष्टि के लिए रेड कौन कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी सत्य है। यानी सभी क्वेश्चन इसके सत्य हैं। ठीक है, तो ऐसे सत्य सत्य हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, अंग्रेजी मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। चलिए तो हम सही जोड़ियों को देखते हैं। पहला क्या लिखा है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? आप कहेंगे सर प्रबल अम्ल तो HCl है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। तो पहले की HCl से मिलाएंगे। ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण किस में होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। फिर सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? DNA। DNA अनुवांशिक नियम। DNA अनुवांशिक नियम। फिर मेंडल है जो, मेंडल ने क्या दिया था? मेंडल का हो जाएगा जीन। इसका 5वें नंबर का 6वें से मिलेंगे। और ये की प्रतीक है पदार्थ में पानी में घुल जाना। तो ये 6वें नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से आपकी जोड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी में रहा। फिर हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो ऐसे ही हमें धातुओं के नाम बताना है जिनके गलनांक कम होते हैं। तो आपको पहले बता देना किसका? पारा का। क्या हो जाएगा? एक हमारा पारा का कितना होता गलनांक? 39 डिग्री होता है। 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पोटेशियम। पोटेशियम क्या बोलते हैं? के। तो पोटेशियम का कितना होता है? 63 डिग्री होता है। 63 डिग्री। दोनों को आपको याद रखना है, पारा और पोटेशियम। फिर क्या लिखा? किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। कैसी दिशा होती है इसकी? दूसरे का आंसर लिखते हैं हम। दूसरे का आंसर क्या है? उत्तरी दिशा से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80 होता है। 120/80 सामान्य रक्तचाप होता है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए
विशेषीकृत है। मानव मस्तिष्क कौन सा भाग सोचने, सुनने और सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। आगे क्या लिखा है? मायोपिया या फिर इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? आपको याद रखना है, मायोपिया के लिए हम कौन सा करते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया में, अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। फिर क्या लिखा? एथीन। एथीन का सूत्र बताना है। एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन का सूत्र होता है बच्चों, एथीन का सूत्र याद रखिए, C2H4। क्या होता है? C2H4। C2H4 आपको याद रखना है। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। ठीक है, ये हो गया आपके एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ से आपके बनेंगे 2-2 नंबर क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। अब यहाँ पर इसका बनाना संभव नहीं है। एथेन की ये जो इस तरह से होती है, कार्बन के पास 4 संयोजकता रहेंगी, दूसरे कार्बन की भी 4 संयोजकता रहेंगी। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है जो इस कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन रख के साझा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन की भी 2 हो गई, इस वाले हाइड्रोजन की 2 अभिक्रिया हो गई, इसकी 2 हो गई, और इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो जाएंगी, और इसकी इस वाले हाइड्रोजन की भी 2 हो जाएंगी। और फिर एक कार्बन है, जो एक कार्बन अकेला है, जो भाई कैसे बना लेगा? यह इस तरह से एक बंध है जो बना लेगा, जिसकी है जो इसकी 8 हो जाएंगी, फिर इसके भी 8 हो जाएंगी, इस तरह से यह बनेगी। तो आपको अच्छे से अपनी बुक में देख लेना है। एथेन की इलेक्ट्रॉन, मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आपको देख लेनी है। फिर क्या लगा? निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। इनकी आपको प्रतीक चिन्ह बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अथवा में क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? 2 कारकों के नाम लिखना है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एक तो उसकी क्षेत्रफल पर, और क्या, और उसकी लंबाई पर, और उसकी लंबाई पर। दोनों चीज़ें आपको याद रखना। तारे टिमटिमाते क्यों हुई दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन IMP आपको देखना। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर आगे देखो, ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादित करती हैं? अमीबा में द्विखंड प्रक्रिया का वर्णन। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करना। आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यदि इनको याद नहीं है तो आपको इनको याद कर लेना है। अभी से आप याद करेंगे तो याद भी कर लेंगे। याद कर लेना है और इनको अच्छे से लिख के देख लेना। मेंडल के प्रकृति के नियम को एक उदाहरण सहित से समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, आपको चित्र बना के देख लेना है। ठीक है, आगे देखो, हृदय के 2 कपाटों के नाम बताना है। हृदय के 2 कपाटों के नाम। प्रतिवर्ती चाप क्या है? मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका। ओम का नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक देखना है। आपने खूब किया होगा क्लास में, तो ओम का नियम का गणितीय व्यंजक भी आएगा। श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध गणना। R1, R3 और R3 दिए हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा। अब चाहे वह श्रेणी क्रम से आ जाए या फिर समांतर क्रम से, कोई भी क्रम आ सकता है, आपको दोनों सीख लेना है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। पानी का अपवर्तनांक लिखिए। फिर इसका अथवा में रहेगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति गणना करना है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखो, जीवों में pH मान का महत्व समझाना है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती हैं, वो आपको बताना समीकरण लेके। फिर क्या लिखा, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय। आपके लिए ये क्वेश्चन IMP भी हो सकते हैं। ठीक है, IMP हो क्या सकते हैं, बिल्कुल हैं ही, बिल्कुल 2025 के लिए बिल्कुल हम मॉडल पेपर आपको बता रहे हैं। हो सकता है इसकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिल सकता है। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, 2 कारण बताना है। निम्नलिखित धातुओं को उदाहरण दीजिए। यहाँ पर इनके उदाहरण हैं, आपको अच्छे से इनको देख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका है जो पेपर रहने वाला है। 19वां क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और चलते गुण लिखिए, रेखा चित्र की सहायता से समझाना भी है। फिर इसके अथवा में रहेगा आपका, एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाए और समझाना है। फिर क्या है, आणविक सूत्र C4H9OH वाले कार्बनिक युग का IUPAC नाम। IUPAC नाम से ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, और यहाँ पर कितने नंबर से आ रहा है, 3 नंबर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, संरचना बनाए और इनकी आपको संरचना बनाना और इनकी IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, फिर मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उसका कार्य को आपको
बताना है। फिर मानव हृदय का चित्र भी बना के जाना, कोई एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर क्या लिखा 22वें क्वेश्चन में आएगा मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों का नाम। मादा प्रजनन तंत्र के 4 भागों के नाम आपको बताना है। ठीक है, आगे देखो क्या है, कायक प्रवर्धन, जनन की विभिन्न विधियां और कृषि में उनके महत्व का वर्णन करना है। आगे क्या लिखा 1.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार बताना है। ठीक है, आपने ऐसे सवाल किए होंगे, तो ये वाले सवाल भी आपको आएंगे। ठीक है, इतना है जो आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, यदि आपको ये वाला जो मॉडल पेपर आपको हमने बताया 2025 का 19 तारीख का, यदि आपको यह पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।